प्रेगनेंसी एक अद्भुत जर्नी है जो टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यह सब कंसेप्शन से शुरू होता है, जो सचमुच एक जादुई पल है। यह तब होता है जब पिता का स्पर्म सेल मां के एग सेल को सक्सेसफुली फर्टिलाइज करता है। इस नए बने सिंगल सेल को जाइगोट कहते हैं। इसमें सारी जेनेटिक जानकारी होती है, पूरा ब्लूप्रिंट होता है, जिससे एक यूनिक इंडिविजुअल बन सके। अगले 9 महीनों तक या लगभग 40 हफ्तों तक ये छोटा सा सेल एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। ये डिवाइड होगा और ग्रो करेगा, एक माइक्रोस्कोपिक डॉट से एक पूरी तरह से बने हुए बेबी में डेवलप होगा, जो दुनिया में आने को तैयार होगा। ये शुरुआती फेज अनसीन फिर भी बहुत बड़े बदलावों से भरा होता है। पहले कुछ हफ्ते तेजी से डेवलपमेंट का पीरियड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की ओर जाता है। इस जर्नी के दौरान यह लगातार डिवाइड होता रहता है और कोशिकाओं का एक छोटा समूह बन जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तीसरे हफ्ते के अंत तक यह ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल में एक सेफ जगह ढूंढ लेता है और खुद को अटैच कर लेता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह एक क्रिटिकल स्टेप है जो प्रेगनेंसी को इस्टेब्लिश करता है और एम्ब्रियो को मां से पोषण लेने देता है। यह वह पल है जब गर्भ के अंदर की जर्नी सचमुच शुरू होती है, जो आने वाले हफ्तों और महीनों में होने वाली सारी ग्रोथ के लिए स्टेज सेट करती है। जैसे ही हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाते हैं, वीक 1 से वीक 12 तक बेबी की फाउंडेशन रखी जाती है। 5वें हफ्ते तक एम्ब्रियो का दिल बनना शुरू हो जाता है और धड़कना शुरू कर देता है, एक छोटी रिदमिक धड़कन जो अक्सर अल्ट्रासाउंड पर दिखने वाला जीवन का पहला संकेत होता है। न्यूरल ट्यूब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, वह भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। मां के लिए यह अक्सर तब होता है जब प्रेगनेंसी के पहले लक्षण दिखाई देते हैं। उसे मॉर्निंग सिकनेस, थकान और टेंडर ब्रेस्ट्स का अनुभव हो सकता है। ये बदलाव प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बढ़ने के कारण होते हैं, जैसे कि HCG, जो उसके अंदर बढ़ते जीवन को सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक 12 हफ्तों में एम्ब्रियो को अब फीट्स कहा जाता है। ये एक बड़े प्लम के साइज का हो गया होता है। सभी मेजर ऑर्गन्स, जिनमें किडनी, लिवर और इंटेस्टाइन शामिल हैं, बन गए होते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। छोटी उंगलियां और पैर की उंगलियां अलग हो गई होती हैं और यहाँ तक कि नाखून भी बढ़ने लगते हैं। फीट्स अब छोटे, झटके वाले मूवमेंट कर सकता है, हालांकि माँ उन्हें अभी महसूस नहीं कर पाएगी। यह पीरियड अविरेस्पिरेटोरी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन का समय है। बेबी की बेसिक स्ट्रक्चर अब पूरी हो गई है और अगले 2 ट्राइमेस्टर ग्रोथ और मैच्योरेशन पर फोकस करेंगे, गर्भ के बाहर के जीवन के लिए तैयारी करेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो वीक 13 से वीक 27 तक होता है, को अक्सर प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कई माताओं के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मुश्किल लक्षण जैसे मतली और बहुत ज्यादा थकान कम होने लगते हैं। वे अक्सर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हैं और उनकी भूख लौट आती है। ये वह समय भी होता है जब प्रेगनेंसी बाहर की दुनिया को ज्यादा दिखने लगती है, क्योंकि बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। बढ़ता हुआ बेबी को एडजस्ट करने के लिए यूटेरस बहुत ज्यादा फैलता है, ऊपर और बाहर की ओर बढ़ता है। यह पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फाउंडेशनल डेवलपमेंट से बेबी के लिए तेजी से ग्रोथ और सुधार के फेज में बदलाव को मार्क करता है। गर्भ के अंदर फीट्स अविरेस्पिरेटोरी रूप से बिजी होता है। लगभग 16वें हफ्ते तक बेबी का स्केलेटन, जो शुरू में सॉफ्ट कार्टिलेज था, हड्डी में सख्त होना शुरू हो जाता है। नर्वस सिस्टम मैच्योर होना जारी रखता है, जिससे फीट्स अपने मूवमेंट्स को ज्यादा जानबूझकर कंट्रोल कर पाता है। यह अब अपना अंगूठा चूस सकता है, जम्हाई ले सकता है, स्ट्रेच कर सकता है और चेहरे के एक्सप्रेशंस बना सकता है। बेबी के सेंसेस भी डेवलप हो रहे होते हैं। 22वें हफ्ते तक आंखें और कान अपनी सही जगह पर आ गए होते हैं और बेबी बाहर की दुनिया से आवाजें सुन सकता है। माँ की आवाज, उसकी धड़कन और म्यूजिक, सब कुछ छोटा बच्चा सुन सकता है, जिससे उनके बीच पहले बॉन्ड बनते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक मेजर माइलस्टोन आमतौर पर 18वें और 22वें हफ्ते के बीच होता है। ये तब होता है जब माँ को बेबी के पहले मूवमेंट्स महसूस हो सकते हैं।
एक ऐसी सेंसेशन जिसे अक्सर क्विकनिंग या जेंटल फ्लटर्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ये शुरुआती फ्लटर्स धीरे धीरे ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा डिस्टिंक्ट किक्स और पंच बन जाएंगे, क्योंकि बेबी बड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कई पेरेंट्स के लिए ये एक जादुई और आश्वस्त करने वाला पल होता है, उस बेबी से एक ठोस कनेक्शन जिसे वे अभी तक मिले नहीं होते हैं। इस समय के गए अल्ट्रासाउंड अक्सर बेबी का जेंडर बता सकते हैं और उसके छोटे से शरीर की डिटेल्ड इमेज दिखा सकते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड में घूमता और पलटता रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग 27 हफ्तों में फीट्स के प्रीमैच्योर पैदा होने पर भी सर्वाइवल की बहुत अच्छी संभावना होती है, महत्वपूर्ण मेडिकल एडवांसमेंट्स के कारण। बेबी का वजन अब लगभग 2 पाउंड होता है और वह 1 फुट से ज़्यादा लंबा होता है। फेफड़े तेज़ी से डेवलप हो रहे होते हैं। एक सब्सटेंस जिसे सरफेक्टेंट कहते हैं वह पैदा कर रहे होते हैं, जो जन्म के बाद सांस लेने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। बेबी की स्किन अभी भी पतली और झुर्रीदार होती है, लेकिन उसके नीचे फैट की एक परत बननी शुरू हो रही होती है, जो शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में मदद करेगी। बेबी अब एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर और बाहर लेकर सांस लेने का अभ्यास कर रहा होता है, अपनी पहली सांस के लिए अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को मजबूत कर रहा होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर, जो वीक 28 से जन्म तक होता है, प्रेगनेंसी जर्नी का फाइनल स्ट्रेच है। यह बेबी के लिए अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और मैच्योरेशन का पीरियड है। माँ का शरीर भी इस फाइनल स्टेज को सपोर्ट करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। बेबी बम्प अब प्रोमिनेंट होता है और माँ को ज़्यादा फिजिकल दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कमर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और सोने में परेशानी। बेबी का बढ़ता साइज उसके ऑर्गन्स पर दबाव डालता है, जिसमें उसका ब्लैडर और फेफड़े शामिल हैं। ये चुनौतियां बच्चे के जन्म के भारी काम के लिए शरीर की तैयारी का एक स्वाभाविक हिस्सा है, एक संकेत है कि इस खूबसूरत जर्नी का अंत नज़दीक है। गर्भ के अंदर बेबी तेज़ी से वजन बढ़ा रहा होता है, फैट की परतें जोड़ रहा होता है, जो जन्म के बाद इंसुलेशन और एनर्जी प्रदान करेंगी। ब्रेन अपनी सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ की अवधि से गुजर रहा होता है, जटिल कनेक्शन और झुर्रियाँ बना रहा होता है, जो सीखने, याददाश्त और सभी शारीरिक कार्यों के लिए ज़रूरी होते हैं। बेबी के सेंसेस पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। वह माँ के पेट से छनकर आने वाली रोशनी देख सकता है, परिचित आवाज़ें पहचान सकता है और यहाँ तक कि माँ के खाने के आधार पर स्वाद वरीयताएं भी रख सकता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड को फ्लेवर देता है। बेबी के मूवमेंट्स ज़्यादा शक्तिशाली और स्पष्ट हो जाते हैं, जिसमें सोने और जागने के स्पष्ट पैटर्न होते हैं। जैसे जैसे ड्यू डेट नज़दीक आती है, बेबी जन्म के लिए खुद को पोजीशन करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर मामलों में बेबी सिर नीचे की स्थिति में मुड़ जाएगा, माँ के पेल्विस में गहराई तक बैठ जाएगा। इसे एंगेजमेंट या लाइटनिंग के रूप में जाना जाता है और माँ को राहत महसूस हो सकती है, क्योंकि उसके फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है, जिससे सांस लेना थोड़ा आसान हो जाता है। बेबी की खोपड़ी की हड्डियां अभी भी नरम होती हैं और पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती हैं। ये उन्हें थोड़ा ओवरलैप करने की अनुमति देता है, जिससे डिलीवरी के दौरान बेबी के सिर को संकीर्ण बर्थ कैनाल से गुजरना आसान हो जाता है। ये सुरक्षित जन्म को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रकृति का एक उल्लेखनीय डिजाइन है। अंतिम हफ्तों में वीक 37 से आगे बेबी को फुल टर्म माना जाता है। फेफड़े मैच्योर होते हैं और अपनी पहली सांस लेने के लिए तैयार होते हैं। बेबी सांस लेने के मूवमेंट्स का अभ्यास करना जारी रखता है और एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, जो पाचन तंत्र को मैच्योर होने में मदद करता है। माँ का शरीर लेबर के लिए एंटीबॉडीज पैदा करके तैयार होता है, जो प्लेसेंटा के माध्यम से बेबी को पास हो जाते हैं, जिससे जीवन के पहले कुछ महीनों के लिए महत्वपूर्ण इम्यूनिटी मिलती है। अब गर्भ में बिताया गया हर दिन बाहरी दुनिया में संक्रमण के लिए फाइन ट्यूनिंग और ताकत हासिल करने के बारे में है। काउंटडाउन सचमुच शुरू हो गया है। माँ और बेबी दोनों अपनी पहली मुलाकात के लिए तैयारी कर रहे हैं। 40 हफ्ते की यात्रा का अंत लेबर और डिलीवरी है, वह प्रक्रिया जिससे बेबी आखिरकार दुनिया में आता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर बेबी के पूरी तरह से विकसित शरीर से हार्मोनल संकेतों द्वारा शुरू होती है।
माँ का शरीर यूटेरस के संकुचन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो धीरे धीरे मजबूत, लंबे और ज्यादा बार होते जाते हैं। ये संकुचन गर्भाशय ग्रीवा को खोलने या फैलाने का काम करते हैं, जिससे बेबी के यात्रा करने के लिए एक रास्ता बनता है। यह स्टेज तीव्र और मांग वाली हो सकती है, जिसमें माँ से बहुत ज्यादा ताकत और सहन शक्ति की जरूरत होती है। यह एक ऐसे शरीर का अंतिम शक्तिशाली प्रयास है जिसने 9 महीने तक एक नए जीवन का पालन पोषण किया है। बेबी का जन्म गहरे बदलाव और अत्यधिक भावना का क्षण होता है। जैसे ही बेबी बर्थ कैनाल से गुजरता है और अपनी पहली सांस लेता है, उसका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से व्यवस्थित हो जाता है। हवा से भरे फेफड़े पहली बार रक्त को ऑक्सीजन देने का महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं। पहली चीख एक शक्तिशाली संकेत है कि बेबी का श्वसन तंत्र काम कर रहा है। गर्भ की पानी वाली सुरक्षित दुनिया से बाहरी वातावरण में यह बदलाव शायद सबसे नाटकीय यात्रा है जो एक इंसान कभी करेगा। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को पहली बार देखना और गोद में लेना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। महीनों के इंतजार का खूबसूरत रिवॉर्ड। बेबी के जन्म के बाद यात्रा अभी पूरी नहीं होती है। लेबर के अंतिम चरण में प्लेसेंटा की डिलीवरी शामिल होती है। वह अभी रेस्पिरेटरी अंग जिसने प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को सहारा दिया। अब जब बेबी सुरक्षित रूप से अपनी माँ की बाहों में होता है, तो ध्यान रिकवरी और बॉन्डिंग पर चला जाता है। जन्म के तुरंत बाद स्किन टू स्किन संपर्क अभी रेस्पिरेटरी रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह बेबी के तापमान और हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है, और यह बॉन्डिंग और ब्रेस्ट फीडिंग को सुविधाजनक बनाने वाले हार्मोन को रिलीज करने को बढ़ावा देता है। पहले कुछ घंटे और दिन इस नए रिश्ते को स्थापित करने और एक परिवार के रूप में एक साथ जीवन के अगले अध्याय को शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होते हैं। अंत में एक सिंगल फर्टिलाइज्ड अंडे से पूरी तरह से बने हुए बेबी तक की 40 हफ्ते की यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये डेवलपमेंट की एक जटिल और पूरी तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया है, जहां हर हफ्ता नए और अद्भुत बदलाव लाता है। पहली धड़कन से लेकर पहली किक तक और आखिरकार पहली सांस तक। इस यात्रा में बेबी और माँ दोनों के लिए अविरेस्पिरेटरी ये बदलाव शामिल होते हैं। ये मानव शरीर के लचीलेपन और शक्ति का एक प्रमाण है। प्रेगनेंसी की यह त्रिआयामी यात्रा वीक 0 से 40 तक एक नए मानव जीवन की बहुत शुरुआत है। ग्रोथ, प्यार और एक नए परिवार की खूबसूरत शुरुआत की कहानी है।